तो वापस आ चुका है एक और नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो के अंदर वापस से हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट में आ चुका है और यहाँ पर हार्ड लेवल का क्वेश्चन होने वाला है। और यहाँ पर इसके अंदर डीपी भी यूज हो रहा होगा। तो अगर आप लोग डीपी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का नाम होने वाला है यहाँ पर बूलियन पैरेंथेसाइज जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन के अंदर आप लोग क्या करना है कि पैरेंथेसिस लगाना है, यानी कि ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है। आप लोग कुछ इस तरीके का स्ट्रिंग दे रहेगा जिसके अंदर हर एक कैरेक्टर का एक मतलब होता है। तो यहाँ पर जो भी टी दिया हुआ है उसका मतलब होगा ट्रू, और जो भी एफ दिया उसका मतलब होगा फॉल्स। और यहाँ पर फॉल्स का स्पेलिंग मेरे हिसाब से सही है। और यहाँ पर एंड का जो मतलब होने वाला है वो बूलियन एंड, मतलब कि अगर ट्रू एंड ट्रू करते तो ट्रू आता है, ट्रू एंड फॉल्स करते तो फॉल्स आता है, उस तरीके का। और यहाँ पर और ऑपरेटर यहाँ पर होने वाला है आप लोग का। और यहाँ पर ये जॉर ऑपरेटर, जॉर ऑपरेटर में क्या होता है कि डिफरेंट रहता है, फॉल्स टू ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू फॉल्स ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आप लोगों का कुछ इस तरीके का ऑपरेटर्स का यूज होने वाला है। तो आप लोग करना क्या है कि जो भी स्ट्रिंग दिया उसके अंदर पैरेंथेसिस का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आप लोग का जो भी आंसर आए एट द एंड वो ट्रू आए। तो अगर आप लोग इसको इवेल्युएट करें, ट्रू और ट्रू ट्रू होता है, फॉल्स डॉट ट्रू यहाँ पर ट्रू होता है, तो ट्रू एंड ट्रू यहाँ पर ट्रू होगा। तो एंड में यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग फॉल्स डॉट ट्रू यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, ट्रू ट्रू एंड ट्रू ट्रू और ट्रू और ट्रू ट्रू। तो यहाँ पर आप लोग सारा को इवेल्युएट करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो आप लोगों का आएगा ट्रू। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कितना तरीका है, यहाँ पर कितना परम्यूटेशन बन सकता है इसका। तो यहाँ पर इसका 4 परम्यूटेशन बनेगा। तो आप लोगों को 4 रिटर्न करना है आंसर के अंदर। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों को एक हिंट दूं तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को जो भी ऑपरेटर दिया उस पर आकर खड़े हो जाना है। जैसे कि मैं इस ऑपरेटर पे आकर खड़े हो जाऊं, उसके बाद लेफ्ट वाले स्ट्रिंग और राइट वाले स्ट्रिंग को इवेल्युएट करना है। मतलब लेफ्ट वाले स्ट्रिंग को कितने तरीके से आप लोग ट्रू एंड फॉल्स कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ तरीका कि आप इसको ट्रू और फॉल्स कर सकते हैं, और इसको नंबर ऑफ तरीका इसको आप लोग ट्रू और फॉल्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग मल्टीप्लिकेशन करके आंसर के अंदर ऐड करना है। क्या कहा मैंने, देखते हैं। तो आप लोग ट्राई करिए कि इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन देखें। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो आप लोग करना क्या है कि कुछ इस तरीके का आप लोग का स्ट्रिंग दिया, आप लोग सबसे पहले ऑपरेटर पे जंप करना है। तो यहाँ पर ये जो और था इस पर हम लोग जंप करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग समझ में आ रहा है 2 पार्ट में डिवाइड करें, तो यहाँ पर रिकर्शन का यूज करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग 2 पार्ट में स्ट्रिंग को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर एक पार्ट ये हो जाएगा जो कि इसको कंटेन करेगा, और एक पार्ट ये हो जाएगा जो कि इसको कंटेन करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट वाले को हम लोग फाइंड करेंगे कि मतलब लेफ्ट वाले स्ट्रिंग को हम लोग कितने तरीके से ट्रू बना सकते हैं और कितने तरीके से हम लोग इसको फॉल्स बना सकते हैं। मतलब कि कैसे हम लोग पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करें कि लेफ्ट वाला जो स्ट्रिंग है वो ट्रू भी आए, और यहाँ पर लेफ्ट वाला स्ट्रिंग कितना तरीके से हम लोग फॉल्स भी बना सकते हैं। सेम फॉर द राइट, कि हम लोग यहाँ पर पैरेंथेसिस का कैसे इस्तेमाल करें कि ये ट्रू रिटर्न करें, वो हम लोग नंबर ऑफ टाइम्स कैलकुलेट कर लेंगे। और हम लोग क्या करेंगे कि कुछ इस तरीके से पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करें कि नंबर ऑफ टाइम्स वो फॉल्स रिटर्न करें। क्या कहा मैंने कि हम लोग ऑपरेटर पे आएंगे, लेफ्ट साइड वाले में नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग इसको कितने तरीके से हम लोग इसको ट्रू बना सकते हैं, कितने तरीके से हम लोग इसको फॉल्स बना सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे। फिर राइट वाले स्ट्रिंग को कितने तरीके से हम लोग ट्रू बना सकते हैं, कितने तरीके से हम लोग फॉल्स बना सकते हैं, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो और ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर के अंदर 3 केसेस होता है कि ट्रू और ट्रू यहाँ पर ट्रू होता है, ट्रू और फॉल्स यहाँ पर ट्रू होता है, और फॉल्स और ट्रू यहाँ पर ट्रू होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों आंसर को ऐड करेंगे। मतलब कि नंबर ऑफ टाइम्स की हम लोग इस स्ट्रिंग को ट्रू में बना सकते हैं, और नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग इस स्ट्रिंग को यहाँ पर ट्रू में बना सकते हैं। तो ट्रू मल्टीप्लाइड बाय ट्रू, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम लोग आंसर के अंदर ऐड करेंगे। फिर नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग इसको ट्रू बना सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग इसको फॉल्स बना सकते हैं। तो हम लोग उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको आंसर के अंदर ऐड करेंगे। फिर नंबर ऑफ टाइम्स इसको हम लोग फॉल्स बना सकते हैं, और नंबर ऑफ टाइम्स इसको हम लोग ट्रू बना सकते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी हम लोग आंसर के अंदर ऐड करेंगे। तो ये हम लोग का एक आंसर के अंदर ऐड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर डायरेक्टली जंप मारेंगे दूसरे वाले ऑपरेटर पे। तो यहाँ पर 2 का जंप होने वाला है, यानी कि हम लोग 2 का स्टेप ले रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग और ऑपरेटर से एंड ऑपरेटर पे आएंगे, और इसके अंदर हम लोग सेम काम करेंगे। यहाँ पर हम लोग लेफ्ट साइड वाले के लिए कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ टाइम्स कितने तरीके से ये ट्रू बन सकता है और कितने तरीके से फॉल्स बन सकता है। और सेम फॉर द राइट वन, यहाँ पर कितने तरीके से ट्रू बन सकता है, कितने तरीके से फॉल्स बन सकता है। तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज होने वाला, तो यहाँ पर ये एक ही केस होता है जिसमें ट्रू एंड ट्रू ट्रू रिटर्न करता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स ये ट्रू हो और नंबर ऑफ टाइम्स ये वाला ट्रू हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग आंसर के अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर उसके बाद हम लोग एक और जंप लेंगे, यानी कि 2 स्टेप पे यहाँ पर जंप लेंगे, तो जॉर पे पहुंच जाएंगे। हम लोग वापस से कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ टाइम्स ये ट्रू, नंबर ऑफ टाइम्स ये फॉल्स कितने तरीके से बन सकता है, नंबर ऑफ टाइम्स ये ट्रू और नंबर ऑफ टाइम्स ये फॉल्स कितने तरीके से ट्रू फॉल्स यहाँ पर बन सकता है। उसके बाद यहाँ पर होता है 2 ठो तरीका, यानी कि ये दोनों डिफरेंट हो। तो ये वाला नंबर ऑफ टाइम्स ये ट्रू हो गया, नंबर ऑफ टाइम्स ये फॉल्स हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग आंसर के अंदर ऐड करेंगे। और हम नंबर ऑफ टाइम्स ये फॉल्स हो और नंबर ऑफ टाइम्स ये ट्रू हुआ, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करके आंसर के अंदर ऐड कर देंगे। तो कुछ इस तरीके का अप्रोच होने वाला है हम लोग का क्वेश्चन के अंदर। और यहाँ पर मैं आप लोग बता दूं, यहाँ पर डीपी का भी यूज होगा। तो आप लोग पहले रिकर्सिव फंक्शन लिखने का ट्राई करें। तो रिकर्सिव फंक्शन कुछ इस तरीके का हम लोग का होने वाला है। तो यहाँ पर देखें अगर हम लोग, तो कुछ इस तरीके का हम लोग का रिकर्सिव फंक्शन होने वाला है, जिसको मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स नाम से दिया हुआ है। और यहाँ पर लोग स्ट्रिंग पास करेंगे जो कि हम लोग का मेन स्ट्रिंग है। उसके बाद स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स। स्टार्ट इंडेक्स मतलब
कि हम लोग का ये स्ट्रिंग है मान लीजिए, तो यहाँ पर स्टार्ट इंडेक्स ये हो जाएगा और एंड इंडेक्स एफ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दूसरे वाले के लिए स्टार्ट इंडेक्स ये, एंड इंडेक्स ये, दोनों ही इसको ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो कुछ इस तरीके का हम लोग का क्या हो जाएगा, एक रिकर्सिव फंक्शन बन जाएगा। और यहाँ पर इस ट्रू के अंदर क्या होगा, मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट से एंड तक में जो भी स्ट्रिंग है वो कितने तरीके से ट्रू बन सकता है, तो मैं यहाँ पर क्या वैल्यू पास करूंगा, वन, वन यानी कि ट्रू। तो कितने तरीके से ये ट्रू बन सकता है, मतलब कि पैरेंथेसिस का हम लोग किस तरीके से अरेंजमेंट करें कि एट द एंड ये ट्रू ला करके दे। और यहाँ पर हम लोग जीरो पास करेंगे तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि स्टार्ट से एंड तक के अंदर जो भी स्ट्रिंग है वो कितने तरीके से फॉल्स बन सकता है, यानी किस तरीके से हम लोग पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करें कि वो फॉल्स बन जाए। तो वो दोनों हम लोग को रिटर्न करवाना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इस ट्रू का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बेस केस को देखें तो बेस केस हम लोग क्या होने वाला है कि स्टार्ट कभी अगर एंड से बड़ा हो जाता है, यानी कि हम लोग स्ट्रिंग के बाहर हो गए हैं, स्टार्ट कभी एंड से बड़ा हो जा रहा है, तो हम लोग का चेकिंग करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। तो हम लोग उस टाइम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे जीरो, सिंपल सा। अब उसके बाद दूसरा जो बेस केस होने वाला है वो हम लोग का स्टार्ट इज इक्वल्स टू एंड, यानी कि अगर हम लोग एक सिंगल कैरेक्टर पे पहुंच चुके हैं, रिकर्शन के अंदर होगा क्या कि हम लोग सारे कैरेक्टर्स को हर बार दो पार्ट में डिवाइड करते जाएंगे। तो जब भी हम लोग का जो स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स यहाँ पर दोनों सेम हो जाता है, यानी कि हम लोग सिंगल कैरेक्टर पर पहुंच जाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हैश मैप होने वाला है, हैश मैप के अंदर ये वाले कैरेक्टर मान लीजिए टी है, तो टी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा वन। तो हम लोग क्या करेंगे कि वन इज इक्वल्स टू इज ट्रू, अगर हम लोग को फाइंड करना है कितने तरीके से ये ट्रू हो सकता है, तो वन क्या हो जाएगा, इस ट्रू के बराबर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर वन रिटर्न कर देंगे, मतलब एक तरीका हम लोग को मिल गया कि एक तरीके से ये ट्रू हो सकता है। और मान लीजिए कि यहाँ पर आप लोगों का जो भी है, यहाँ पर मान लीजिए वन आ रहा है, इस जगह पर वन आ रहा है, और हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं यहाँ पर फॉल्स, तो वन इज इक्वल्स टू फॉल्स नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग जीरो, यानी कि जीरो तरीके से यहाँ पर ये फॉल्स हो सकता है। तो यहाँ पर इस ट्रू के बराबर ये वैल्यू जब भी रिटर्न करेगा, तो हम लोग उसको रिटर्न करने की, हाँ एक तरीका हम लोग को मिल गया इसको ट्रू करने का या फिर इसको फॉल्स करने का। तो यहाँ पर हम लोग एकदम फर्स्ट वाला अगर हम लोग वो देखें, तो फर्स्ट वाला अगर हम लोग केस देखें, तो फर्स्ट वाले केस के अंदर हो क्या रहा था कि स्टार्ट और एंड इंडेक्स जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड के लिए यहाँ पर दोनों सेम हो जा रहा था। तो यहाँ पर टी के लिए हम लोग का वन वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब एच अगर हम लोग हैश मैप से गेट करें तो टी के लिए हम लोग क्या होगा, वन वैल्यू रिटर्न करेगा। और अगर इस ट्रू का वैल्यू यहाँ पर होता है वन, तो वन इज इक्वल टू वन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न करने की, हाँ एक तरीका है इसको ट्रू करने का। और मान लीजिए इस ट्रू के अंदर आप लोग जीरो भेजते हैं, यानी कि नंबर ऑफ तरीका आप लोग ढूंढना चाहते हैं कि कितने तरीके से ये फॉल्स हो सकता है। तो वन इज इक्वल टू अगर इस ट्रू करे तो इस ट्रू का वैल्यू होगा जीरो, वन इज इक्वल टू जीरो, तो वो यहाँ पर फॉल्स जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर जीरो रिटर्न कर देंगे। मतलब कि यहाँ पर कोई तरीका नहीं है इसको कि हम लोग इसको कन्वर्ट करें फॉल्स के अंदर। तो कुछ इस तरह का हम लोग अप्रोच पूरा होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग जल्दी से चलते हैं अपने कोड एडिटर के अंदर या फिर जीएफजी के अंदर, और उसके हम लोग इसके अंदर हम लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जल्दी से कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं गिग्स फॉर गिग्स के अंदर कोड करने वाला हूँ, और मैं होगा तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 8 पॉइंट मिलेगा, और ये हार्ड टैग्ड क्वेश्चन है, तो और इसका एक्यूरेसी 20% दिया हुआ है यहाँ पर। तो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक फंक्शंस को क्रिएट करेंगे जो कि हम लोग जरूरत पड़ने वाला है इस कोड के अंदर। और हाँ, यहाँ पर मैं कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर करूंगा आप लोगों के आसानी के लिए, ताकि समझाने में आसानी हो। लेकिन आप लोग जब भी कोड करें तो ट्राई करें कि ग्लोबल वेरिएबल्स का ना के बराबर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो वो क्या करेगा, वो चार वेरिएबल्स लेगा। चार वेरिएबल्स क्या क्या होगा कि लेफ्ट ट्रू, मतलब कि कितने तरीके से लेफ्ट ट्रू हो सकता है, कितने तरीके से लेफ्ट फॉल्स हो सकता है, कितने तरीके से राइट ट्रू हो सकता है, कितने तरीके से राइट फॉल्स हो सकता है। और उसके बाद हम लोग का यहाँ पर वो एक सिंबल मंगवाएगा, सिंबल यानी कि ऑपरेटर, एंड है और है क्या ऑपरेटर है, वो हम लोग मंगवाएगा। उसके बाद आप लोगों को बताना है कि आप लोग क्या इवैल्यूएट करना चाहते हैं, लेफ्ट और राइट को लेकर। ट्रू इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो उस हिसाब से रिटर्न करेगा कितना तरीका हो सकता है। फॉल्स इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आंसर रिटर्न करेगा कि कितने तरीके से फॉल्स हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग जल्दी से उस मेथड को डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस मेथड के अंदर हम लोग को रिटर्न करना है वो स्टैटिक है, तो हम लोग को एक स्टैटिक मेथड बनाना पड़ेगा। और बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर आता है कि आप लोग जो भी मेथड बनाए उसको प्राइवेट कर दें, तो प्राइवेट स्टैटिक। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसका नाम इवैल है। इसके अंदर हम लोग लेफ्ट टू लेफ्ट फॉल्स राइट फॉल्स प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद सिंबल कौन सा ऑपरेटर है उसको हम लोग कैरेक्टर के फॉर्म में प्रोवाइड करवाएंगे। और यहाँ पर अगर हम लोग को ट्रू इवैल्यूएट करवाना है तो वन प्रोवाइड करवाएंगे, और यहाँ पर अगर फॉल्स कैलकुलेट कराना है कितना तरीके से फॉल्स हो सकता है तो हम लोग यहाँ पर जीरो प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन से हम लोग कुछ वैल्यू को रिटर्न करेंगे जो कि यहाँ पर इंटीजर टाइप का वैल्यू होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग ने एक कंडीशन लिखा है जिसके अंदर हम लोग चेक करें कि क्या सिंबल का वैल्यू एंड के बराबर है। तो यहाँ पर एक कैरेक्टर होने वाला है, तो इसको हम लोग कैरेक्टर के फॉर्म में डालते हैं। तो यहाँ पर अगर एंड होता है और हम लोग चाहते हैं कि वो कितने तरीके से ट्रू होता है, तो यहाँ पर आंसर के अंदर क्या रिटर्न होगा, आंसर के अंदर रिटर्न होगा लेफ्ट ट्रू मल्टीप्लाइड बाय राइट ट्रू। और यहाँ पर हम लोग को आंसर वेरिएबल को भी डिक्लेयर करना होगा। तो आंसर इज इक्वल्स टू
जीरो हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पर तो हम लोग जीरो से इनिशियलाइज कर रहे हैं आंसर को। तो यहाँ पर अगर हम लोग ट्रू चाहते हैं तो अगर एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है तो यहाँ पर एक ही तरीका बन सकता है, लेफ्ट से हम लोग राइट, लेफ्ट ट्रू और राइट ट्रू दोनों हो, तब हम लोग का वही हम लोग का आंसर बन जाएगा। और अगर मान लीजिए आप लोग फॉल्स चाहते हैं एंड के अंदर, तो लेफ्ट वाला फॉल्स और राइट वाला ट्रू हो, और यहाँ पर लेफ्ट वाला ट्रू राइट वाला फॉल्स हो, और लेफ्ट वाला फॉल्स राइट वाला फॉल्स हो। तो यहाँ पर हम लोग का अगर कोई भी फॉल्स आ जाता है तो उसको हम लोग आंसर के अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एक तरीका ये हुआ, उसको ऐड किया हम लोगों ने, एक तरीका ये हुआ उसको ऐड किया, और एक तरीका ये हुआ हम लोगों ने उसको ऐड किया। यानी कि लेफ्ट फॉल्स का मतलब नंबर ऑफ तरीका कि लेफ्ट वाला कितने तरीके से फॉल्स हो सकता है, और राइट ट्रू का मतलब कितने तरीके से राइट वाला ट्रू हो सकता है। तो उसी तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करके आंसर के अंदर इसको ऐड करें। तो यहाँ पर हम लोग का एंड वाला जो केस था वो तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग काम करते हैं, लिखते हैं और वाला केस। तो यहाँ पर देखिए हम लोग और का कंडीशन लिख चुके हैं, और यहाँ पर इसको इनिशियलाइज करने का यहाँ पर जरूरत नहीं, एक बार तो हम लोगों ने इनिशियलाइज कर ही लिया है। तो यहाँ पर इस ट्रू अगर हम लोग का वन होता है तो हम लोग क्या करेंगे कि ये कंडीशन यानी कि ट्रू और ट्रू हम लोग का यहाँ पर क्या रिटर्न करता है, ट्रू। फॉल्स और ट्रू भी ट्रू रिटर्न करता है, और ट्रू और फॉल्स भी यहाँ पर ट्रू रिटर्न करता है। तो यहाँ पर हम लोग उसको आंसर के अंदर ऐड कर ले रहे हैं। और अगर मान लीजिए हम लोग फॉल्स इवेलुएट करना चाहते हैं कितने तरीके से फॉल्स हो सकता है, तो यहाँ पर फॉल्स फॉल्स रहेगा दोनों, तभी हम लोग का वो आंसर के अंदर ऐड होगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लोग और वाला कंडीशन हैंडल कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग एल्स के अंदर आएंगे, जो कि यहाँ पर जॉर वाला कंडीशन होने वाला है, तो उसको हम लोग तो यहाँ पर हम लोगों ने जॉर वाला कंडीशन भी लिख चुका है। उसके अंदर हम लोग ने क्या किया, अगर हम लोग को ट्रू इवैल्यूएट करना है तो क्या होना चाहिए कि दोनों डिफरेंट होना चाहिए, फॉल्स ट्रू और ट्रू फॉल्स हम लोग का रहेगा, तो वो हम लोग आंसर के अंदर ऐड होगा अगर हम लोग ट्रू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग अगर फॉल्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो जॉर के अंदर क्या होता है, दोनों सेम होता है, तब फॉल्स रिटर्न करता है। तो यहाँ पर ट्रू ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, और फॉल्स फॉल्स यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जॉर का केस भी हैंडल हो जा रहा है। अब हम लोग क्या करना है कि जो हमारा आंसर है उसको रिटर्न करना है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देखें ध्यान से कि इसको हम लोग मॉड्यूलो ऑफ 1003 के अंदर रिटर्न करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न आंसर मॉड्यूलो 1003। तो यहाँ पर हम लोग का ये जो मेन फंक्शन होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसके अंदर कुछ वैल्यूज पास करेंगे, और वो हम लोग को आंसर ला करके देगा कि कितने तरीके से ये ट्रू या ये फॉल्स बन सकता है इस ऑपरेटर के केस के अंदर। तो यहाँ पर ये ई वैल जो फंक्शन है हमारा, वो हम लोग को वही आंसर रिटर्न करके देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना एक रिकर्सिव फंक्शन लिख रहे होंगे। रिकर्सिव फंक्शन के अंदर हम लोग कुछ वैल्यूज पास करेंगे, और वो हम लोग को कितने तरीके से लेफ्ट वाला ट्रू, कितने तरीके से लेफ्ट वाला फॉल्स, कितने तरीके से राइट वाला ट्रू, कितने तरीके से राइट वाला फॉल्स, वो हम लोग कैलकुलेट करके देगा। तो यहाँ पर हम लोग जब सबसे पहले चलते हैं, यहाँ पर ऊपर में आते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग क्या करना है कि हम लोग कुछ ग्लोबल वेरिएबल हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर, ताकि हम लोग को ये सारे फंक्शन में पास ना करना पड़े, लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास करके ही उसका इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जो कि स्टैटिक टाइप का ही होगा, क्योंकि हम लोग स्टैटिक फंक्शंस के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो स्टैटिक मैप, हम लोग एक मैप बना रहे हैं, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जब भी टी आएगा उसको 1 से पॉइंट करवा देंगे, और एफ आता है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, और 0 से पॉइंट करवा देंगे। तो यहाँ पर कैरेक्टर और यहाँ पर इंटीजर। तो यहाँ पर हम लोग ग्लोबल वेरिएबल इसलिए डिक्लेयर करें ताकि हम लोग इसका अक्रॉस फंक्शन यूज़ कर सकें। और यहाँ पर स्टैटिक इंट आंसर, और इस आंसर के अंदर हम लोग ओरिजिनल आंसर स्टोर कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा हैश मैप है उसको हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। तो हम लोग एच पी इज इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एक फंक्शन को कॉल करेंगे, और फंक्शन हम लोग का आंसर रिटर्न करके देगा। तो हम लोग आंसर के अंदर उस वैल्यू को स्टोर कर ले रहे हैं, ब्रैकेट ब्रैकेट्स, और यहाँ पर हम लोग का एस कॉमा 0 कॉमा एस डॉट लेंथ -1। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम लोग ये हम लोग का स्ट्रिंग होने वाला है, हम लोग स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड वाला इंडेक्स पास कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग को चाहिए कि एट द एंड रिजल्ट क्या आना चाहिए, हम लोग का ट्रू आना चाहिए, इसलिए हम लोग 1 यहाँ पर भेज रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, आंसर को रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न आंसर, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग उसको मॉड्यूलो 1003 करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये क्या हुआ, हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो ब्रैकेट्स वाला फंक्शन है उसको अब हम लोग को कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर इसके अंदर हम लोग ने बना रखा है, इसका ज़रूरत नहीं, हम लोग एक काम करते हैं इसके अंदर क्रिएट कर लेते हैं। तो इंट आंसर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम लोग ने जो उसको ग्लोबल वेरिएबल बना रखा था उसका ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस आंसर को अंदर में क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग जल्दी से वो फंक्शन क्रिएट करते हैं, ब्रैकेट्स वाले फंक्शन के अंदर क्या होगा, पूरा हमारा जो मेन कोड है वो होने वाला है। तो यहाँ पर स्टैटिक एंड ब्रैकेट, वो क्या करेगा, स्टार्ट इंडेक्स लेगा और एंड इंडेक्स लेगा, और हम लोग को बताएगा कि कितने तरीके से ये वाला जो स्ट्रिंग है स्टार्ट से लेकर के एंड तक, वो आप लोगों का ट्रू या तो फॉल्स हो सकता है। मतलब कि आप लोग कितने तरीके से पैरेंथेसिस को अरेंज करें कि ये आप लोग को रिटर्न करे ट्रू या फॉल्स। यहाँ पर देखिए हम लोग ने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, फंक्शन के अंदर हम लोग स्ट्रिंग ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग का स्टार्ट जो कि हम लोग का स्टार्टिंग इंडेक्स होने वाला, और एंड इंडेक्स, और यहाँ पर इज ट्रू। तो यहाँ पर हम लोग का एट द एंड वैल्यू क्या चाहिए, ट्रू चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर 1 पास कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, इसका कुछ बेस केसेस लिखना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर, इसके पिछले वाले जो एक्सप्लेनेशन पार्ट था उसके अंदर मैंने आप लोग को बताया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट अगर, तो यहाँ पर ठीक है, अब हम लोग का यहाँ पर जब भी हम लोग का स्टार्ट बराबर होता है एंड के, यानी कि हम लोग एक वेरिएबल पे आते हैं, तो हम लोग उसको इवैल्यूएट करेंगे। तो यहाँ पर रिटर्न
तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ध्यान से देखिए, हम लोग का जब भी स्टार्ट का वैल्यू एंड के बराबर हो रहा है, यानी कि अब एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, एस डॉट कैरेट स्टार्ट कर रहे हैं, एस डॉट कैरेट स्टार्ट करने से हम लोग को ये वाला कैरेक्टर मिल जा रहा है, और एच पी डॉट गेट करने से हम लोग का इसका इंटीजर वैल्यू मिल जा रहा है। तो वो अगर ट्रू के बराबर होता है, मतलब कि जो भी वैल्यू आप लोगों ने पास किया है उसके बराबर अगर हो जाता है तो ये 1 रिटर्न कर देगा, यानी कि एक तरीका है। और अगर इसके बराबर नहीं होता है तो वो क्या रिटर्न कर देगा, 0, यानी कि कोई भी तरीका नहीं है। और इस ट्रू पे आप लोग का वैल्यू डिपेंड कर सकता है, आप लोग 0 भेजेंगे अगर आप लोग को फॉल्स का तरीका चाहिए, और 1 भेजेंगे अगर आप लोग को ट्रू का तरीका यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम लोगों ने दो वेरिएबल बनाया है, लेफ्ट ट्रू और यहाँ पर लेफ्ट फॉल्स। तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट फंक्शन को वापस से कॉल करें, रिकर्सिवली कॉल करें, उसके हम लोग अंदर हम लोग स्ट्रिंग पास करें और स्टार्ट को पास करें। स्टार्ट क्या है हम लोग का, यहाँ पर जो भी हम लोग का वैल्यू आने वाला है यहाँ पर स्टार्ट, वो स्टार्ट वैल्यू हो जाएगा। आई माइनस वन हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके का स्ट्रिंग होगा तो हम लोग स्टार्टिंग पे हम लोग इस पर खड़े रहेंगे, उसके बाद हम लोग आई वैल्यू को बढ़ाते चल रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग आई जो है वो वैल्यू किससे इनिशियलाइज होगा, यहाँ पर 1 फॉर इंडेक्स से। तो उसको हम लोग रिकर्सिव फंक्शन के अंदर भेज रहे हैं, उसके बाद इवैल्यूएट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसके बाद हम लोग एक और इंडेक्स आगे बढ़ रहे हैं, फिर एक और इंडेक्स आगे, फिर एक और इंडेक्स आगे। तो यहाँ पर हम लोग का लेफ्ट पार्ट वो हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट ट्रू कैलकुलेट कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग 1 वैल्यू को पास कर रहे हैं, और यहाँ पर लेफ्ट फॉल्स को कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर 0 वैल्यू को पास करें। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम लोग का स्टार्टिंग इंडेक्स ये होने वाला है, जो कि हम लोग का यहाँ पर जब भी फंक्शन कॉल होगा तो स्टार्टिंग में जो भी वैल्यू रहेगा वो स्टार्ट इंडेक्स होने वाला है, और यहाँ पर एंड इंडेक्स क्या होने वाला है हम लोग का i-1। तो i-1 तो हम लोग का क्या हो जाएगा कि एंड इंडेक्स यहाँ पर हो जाएगा। तो अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि राइट वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखिए, हम लोगों ने राइट ट्रू और राइट फॉल्स भी कैलकुलेट कर लिया। तो उसके अंदर हम लोग क्या करें, i+1 जो कि हम लोग का स्टार्टिंग इंडेक्स होगा और उससे एंड तक। तो यहाँ पर लेफ्ट पार्ट वाला क्या होगा, स्टार्ट से लेकर के i-1 तक, और यहाँ पर राइट वाला पार्ट क्या होगा, i+1 से लेकर के एंड तक। हम लोग को अगर ट्रू वैल्यू चाहिए, एट द एंड ट्रू वैल्यू चाहिए, मतलब कि कितने तरीके से ट्रू हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग 1 पास कर रहे हैं, और कितने तरीके से फॉल्स हो सकता है, तो उसलिए हम लोग यहाँ पर 0 पास कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करना है कि जो ए वेरिएबल है उसके अंदर हम लोग आंसर को कैलकुलेट करना है। तो ए इज इक्वल टू ए प्लस। अब हम लोग का लेफ्ट ट्रू, लेफ्ट फॉल्स, राइट ट्रू, राइट फॉल्स सारा कैलकुलेट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, ई वैल को कॉल करेंगे, और ई वैल को कॉल करके उसके अंदर लेफ्ट ट्रू पास करेंगे, लेफ्ट फॉल्स पास करेंगे, और यहाँ पर राइट ट्रू, और यहाँ पर राइट फॉल्स। तो यहाँ पर बताइए हम लोग को सिंबल को गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ith पोजीशन पे हम लोग का सिंबल होगा। और एक चीज़ आप लोगों ने गौर किया होगा कि हम लोग दो दो का जंप ले रहे हैं, क्योंकि ऑपरेटर हमेशा दो ऑपरेंट्स के बीच में आने वाला है, यानी कि ट्रू और फॉल्स के बीच में आने वाला है, इसलिए हम लोग दो दो का जंप ले रहे हैं। और हम लोग का कैरेक्टर जो भी है, जो भी हमारा सिंबल है, वो हम लोग का ith पोजीशन पे होगा। तो कैर एट आई, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर पास करेंगे यहाँ पर इस ट्रू। तो हमारा इस ट्रू का जो भी वैल्यू, तो इस ट्रू का हम लोग कौन सा वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ट्रू के लिए कैलकुलेट करें, तो इसके अंदर जो भी वैल्यू आप लोग पास करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 1 पास करें तो उसके लिए वो वैल्यू कैलकुलेट करके ला करके देगा हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लोग का ये फंक्शन काम करेगा, ये रिकर्सिवली कॉल करेगा। यहाँ पर एक बार रिकर्शन यहाँ पर कॉल होगा, एक बार रिकर्शन यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और कुछ इस तरीके से रिकर्सिवली कॉल होगा। और उसके बाद यहाँ पर ये ई वैल को कॉल करेगा। ई वैल को कॉल करेगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ तरीका जो है वो हम लोग का पता चलेगा उससे। और यहाँ पर हम लोग इस ट्रू का वैल्यू पास करेंगे, जो भी 1 होगा, 0 होगा, मतलब जिस भी रिकर्शन स्टैक में जिस भी वैल्यू से कॉल हुआ रहेगा, तो यहाँ पर वो ई वैल के अंदर वही पास हो जाएगा, और यहाँ पर ए के अंदर वो वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। फिर एट द एंड हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न ए कर देंगे, और ए मॉड्यूलो हम लोग को 1003 करना है। तो यहाँ पर अगर आप अभी हम लोग इसको सबमिट करते हैं तो यहाँ पर इसका टाइम लिमिट एक्सीडेड का एरर आ जाएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक बार सबमिट करके देखते हैं, एक बार सबसे पहले कंपाइल करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ गलती हुआ है, तो हम लोग सारा जो बग्स है उसको सबसे पहले फिक्स करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का ये जो वेरिएबल है वो स्मॉल लेटर में है, तो हम लोगों ने कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कर लिया है। तो वापस से अब एक और आ रहा है हम लोग का SUMBOL। तो सिंबल का जो स्पेलिंग है वो गलत हो चुका है, हम लोग चेक कर लेते हैं, SYMBOL। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का आंसर तो ट्रू, यहाँ पर जो एक्चुअल आंसर है वो रिटर्न हो गया। लेकिन अगर हम लोग इसको यहाँ पर अभी सबमिट करते हैं तो ये हम लोग का टाइम लिमिट एक्सीडेड का एरर आ जाएगा। तो उसके लिए उसको हम लोग को फिक्स करने के लिए देखिए यहाँ पर TLE का एरर आ चुका है, इसको फिक्स करने के लिए हम लोग को DP का यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपल सा है, DP में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पर हम लोग थ्री डायमेंशनल मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर लेंगे, मैट्रिक्स नहीं कहते, 3 डायमेंशनल एरे का इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर स्टैटिक इंट DP, और हम लोग 3 डायमेंशनल वैल्यू का इस्तेमाल करने वाले। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रिकर्शन के अंदर क्या होता है कि रिकर्शन के अंदर जो जो वेरिएबल चेंज हो रहा है उतना डायमेंशनल एरे आप लोग को बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर स्टार्ट चेंज हो रहा है, एंड चेंज हो रहा है, और इस ट्रू चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 3 डायमेंशनल एरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग को इस वैल्यूज़ को इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर DP इज इक्वल्स टू न्यू इंट, और यहाँ पर जो भी हम लोग का n होने वाला है n, और यहाँ पर हम लोग का इस ट्रू का वैल्यू कितना तरीके का हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है 2 तरीके का। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग का 2, तो यहाँ पर ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, इसलिए यहाँ पर 2।
और उसके बाद हम लोग क्या करना है कि इस सारे पोजीशन पर हम लोग को -1 से फिल करना है, क्योंकि ये -1 वैल्यू जो है वो नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इस पे सारा वैल्यूज़ को -1 से फिल कर देंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एरो को फिल कर दे रहे हैं, हर पोजीशन पर -1 वैल्यू रहेगा। और यहाँ पर ये एक बेस केस था और यहाँ पर ये एक बेस केस था। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि क्या डीपी के अंदर इसका वैल्यू पहले से कैलकुलेट हो चुका है। अगर पहले से कैलकुलेट हो चुका है तो हम लोग को उस वाले पार्ट के लिए वापस से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। तो इसलिए यहाँ पर डीपी ऑफ स्टार्ट है, स्टार्ट पोजीशन, फिर एंड पोजीशन और यहाँ पर इज ट्रू। यानी कि इसका मतलब होगा क्या कि हम लोग जब भी किसी भी स्ट्रिंग के इस स्टार्ट इस एंड के लिए कैलकुलेट करेंगे, और जब भी हम लोग चाहेंगे इस ट्रू का वैल्यू, यानी कि ट्रू कैलकुलेट करना चाहेंगे या फिर फॉल्स कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो उसका वैल्यू इस डीपी के अंदर पहले से स्टोर्ड होगा। तो यहाँ पर अगर पहले से स्टोर रहता है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, यहाँ पर जल्दी से रिटर्न कर देंगे और यहाँ पर हम लोग उसको फर्दर कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको रिटर्न कर दे रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इस वैल्यू को हम लोग को स्टोर भी करना पड़ेगा। तो डीपी ऑफ स्टार्ट एंड, और अगर आप लोग को रिकर्शन नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर बेसिक मैंने 3 स्टेप के अंदर बताया कि आप लोग किस तरीके से रिकर्शन को अचीव कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर आप लोग उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग उस वैल्यू को ए के अंदर स्टोर करवा, ए का जो वैल्यू है वो टीपी के अंदर स्टोर करवा लेंगे, और यहाँ पर ए मॉड्यूलस 1003, और यहाँ पर इसको ही रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग का यहाँ पर डीपी यूज़ हो जा रहा है। हम लोग कंपाइल करके देखते हैं यहाँ पर सही हो रहा है या फिर नहीं। यहाँ पर कुछ गड़बड़ आ गया है, तो यहाँ पर हाँ, हम लोग को चेक करना है कि नॉट इज इक्वल टू -1 हुआ, यानी कि अगर डीपी के अंदर कोई वैल्यू नया स्टोर हो चुका है, इसका मतलब उस पोजीशन पर -1 नहीं होगा। तो यहाँ पर वही हम लोग चेक कर रहे हैं, अगर पहले से कोई वैल्यू स्टोर्ड है तो रिटर्न करो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान से अगर आप लोग गौर कर पा रहे होंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका है। यहाँ पर आंसर हम लोग कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर डीपी को इनिशियलाइज़ करें। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम लोग ऊपर में आकर के कर लेते हैं इसको इनिशियलाइज़। तो ये ब्लंडर आप लोग को ध्यान रख लेना है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो आप लोग क्या करना है, इस चीज़ को फिक्स करना है, अगर आप लोग कोड देख के कर रहे हैं तो यहाँ पर ये आंसर को कैलकुलेट करने के पहले डीपी को आप लोग को इनिशियलाइज़ कर लेना। तो अब हम लोग कंपाइल करते हैं वापस से। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का आंसर आ चुका है, यहाँ पर हम लोग सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का पूरा सबमिट हो चुका है, और हम लोग का कुछ इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप लोग 2-3 बार घुमा करके देखें, क्योंकि इसका कोड बहुत ज़्यादा बड़ा भी है। तो ध्यान से समझने का ट्राई करें कि यहाँ पर कोड के अंदर हुआ क्या है। तो मैं यहाँ पर एक बार वापस से बता देता हूँ। यहाँ पर ई वैल्यू जो फंक्शन है वो आप लोग का रिटर्न करेगा कि आप लोग जो भी वैल्यू चाहते हैं, लेफ्ट टू राइट टू, ये सब वैल्यूज आप लोग जब भी प्रोवाइड करेंगे तो, और उस ऑपरेटर के लिए आप लोग का यहाँ पर नंबर ऑफ फेस पॉसिबल आप लोग का ये कैलकुलेट करके देगा। और यहाँ पर जो रिकर्सिव फंक्शन है वो आप लोगों का फॉल्स लगाने में मदद करेगा कि लेफ्ट ट्रू कैलकुलेट करना है या फिर लेफ्ट फॉल्स कैलकुलेट करना है, यानी कि लेफ्ट कितने तरीके से ट्रू हो सकता है, लेफ्ट कितने तरीके से फॉल्स हो सकता है, राइट कितने तरीके से ट्रू हो सकता है, राइट कितने तरीके से फॉल्स हो सकता है। ये कैलकुलेट करने में आप लोग का ये रिकर्सिव फंक्शन यहाँ पर यूज़ करेगा, मदद करेगा। और यहाँ पर हम लोग का जो डीपी यूज़ हो रहा है, जो भी पहले से कैलकुलेट हो चुका है वो उसको स्टोर करने के लिए और वहीं से डायरेक्ट रिटर्न करने के लिए। मान लीजिए अगर आप लोग का पहले से कोई पार्ट, कोई स्टार्ट से एंड तक पहले से कैलकुलेट हो चुका है, तो यहाँ पर वो डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न कर देगा। और कुछ इसी तरीके हम लोग का यहाँ पर कोड होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में जितना मिलता है इसके नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।